नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग आ गए हैं चौथा चैप्टर, हमारी वित्तीय संस्थाएं। प्रश्न का जितना भंडारा है ये हम लोग खोलेंगे अभी। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इसमें बखान करेंगे, ध्यान से देखिए आप। चलिए देखते हैं। भारत में पूछा है वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख रूप से होते हैं। वित्तीय संस्था 2, 4, 3, 5, तो ये 2 संस्थाएं होते हैं। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? 2, सरकारी गैर सरकारी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलोर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये वित्तीय राजधानी जो हमारा है वो कहाँ है? मुंबई में है। वित्तीय राजधानी मुंबई। अगला देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कहेगा कौन है? पंजाब नेशनल, क्षेत्रीय ग्रामीण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। इसमें जो जारी करता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नोट जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार में जो लेने को मिलता है ना, तो ये दीर्घकालीन लोन मिलता है। ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो वही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इसमें सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें कोई नहीं। संस्थागत कोई है तो वो है व्यवसायिक बैंक। ये सब क्या है? गैर संस्थागत। गैर संस्थागत है ये। ठीक है, गैर संस्थागत। ठीक। महाजन, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार सब कहाँ आएगा? गैर संस्थागत में। अगला देखेंगे, 8वां नंबर देखेंगे, निम्न में कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है? तो इसमें देखेंगे महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। ये हो जाएगा वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। ये क्या है? गैर वित्तीय संस्था। ठीक है, गैर है। व्यापारी भी गैर, रिश्तेदार भी गैर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय के बैंक कितने हैं? 14, 19, 20 और 27। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 14। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक 14। अभी फिलहाल जो है बढ़ गया है, लेकिन उसमें इतने दिया है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, सेबी, RBI। स्टॉक एक्सचेंज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार का, वो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। सेबी क्या नोट को जो है बनाता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो इसमें हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ठीक है। अगला देखेंगे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1965, 1969, 1975, 1980। तो 1969 में हुआ था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन व्यापारिक बैंक जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिक वर्ष जमा, आवर्ती जमा। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा अस्थायी जमा होता है, चालू जमा भी होता है, आवर्ती जमा भी होता है। ये अधिवर्ष जमा नहीं होता है, अधिविकर्ष जमा। अस्थायी का मतलब होता है फिक्स जैसे करेंगे। चालू मतलब है जमा किए निकाल भी लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और आवर्ती जमा जो होता है ये 2 महीने 2 महीने 2 सप्ताह मतलब महीने महीने में पैसा कोई देता है, 3 सप्ताह में देता है कोई, या फिर 4 महीने में कोई पैसा जमा करता है, उसको कहते हैं आवर्ती जमा। ठीक है, 6 महीना में जैसे बैंक का कोई आदमी आता है तो वो उतना पैसा जमा करता है, वो ले रिसीव कर लेता है, या फिर बैंक में जाके वही लोग जमा करता है। 6 महीना में जमा करेगा, आवर्ती जमा। ठीक है। और जो फिक्स कर दिया, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फिक्स कर दिया, तो वो अस्थायी जमा। और चालू जमा हम लोग जो करते हैं, कौन जमा करते हैं? चालू जमा। जैसे हम डाले तो हम निकाल भी सकते हैं 10 मिनट में, है ना, चालू जमा वो हो गया। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934, 35, 48, 51। 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904, 1905, 1907, 1920। सहकारिता आंदोलन जो होता है वो 1904 में होता है। ठीक है, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो होता है 1904 में। अगला देखें, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार 3, 4, 1, 2। वित्तीय संस्थाएं जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, भारत में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? 1, 2, 3, 4। तो 2 ही होते हैं, गैर संस्थागत और संस्थागत। ठीक है।
अगला है सहकारी बैंक किससे ऋण प्रदान करता है? उद्योगपति को, उपभोक्ता को, मध्यकालीन को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सहकारी बैंक। ठीक है, अगला देखेंगे केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 19 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। केंद्रीय बैंक का जो मुख्यालय है वो है हमारा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? मुंबई, कानपुर, पटना, दिल्ली। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार जो है वो हमारा मुंबई है, इसलिए इसको कौन राजधानी बोला गया है? वित्तीय राजधानी। भारत की वित्तीय राजधानी बोला गया है किसको? मुंबई को। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन? मुंबई। ये भी चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।